आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यह एक ऐसा हथियार है जो अपनी विनाशकारी शक्ति के लिए जाना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा हथियार है जो हजारों किलोमीटर दूर अपने निशाने को चीर सकता है। इसकी गति और सटीकता इसे एक अद्वितीय हथियार बनाती है। इसकी रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर होती है, मतलब ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। यह इतनी दूरी तय करने में सक्षम है कि इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। आईसीबीएम ज्यादातर परमाणु बम ले जाने के लिए बनाए जाते हैं। परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति इसे और भी खतरनाक बना देती है। हालांकि इनमें नॉर्मल बम भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन परमाणु बम के साथ इनकी ताकत इन्हें बहुत ही खतरनाक बना देती है। परमाणु बम के साथ यह एक ऐसा हथियार बन जाता है जो पूरे शहरों को मिटा सकता है। एक आईसीबीएम में एक साथ कई परमाणु हथियार हो सकते हैं। यह इसे और भी विनाशकारी बनाता है। इसे एमआईआरवी टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिससे एक ही आईसीबीएम कई शहरों को तबाह कर सकता है। एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के कारण एक ही मिसाइल से कई लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। इसकी भयानक ताकत आईसीबीएम को एक ऐसा हथियार बनाती है जिसका इस्तेमाल सिर्फ आखिरी रास्ता होने पर ही करना चाहिए। यह एक ऐसा हथियार है जिसे केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। आईसीबीएम की उड़ान को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: बूस्ट फेज, मिड कोर्स फेज और टर्मिनल फेज। पहले चरण में, जिसे बूस्ट फेज कहा जाता है, ताकतवर रॉकेट मिसाइल को जमीन से ऊपर उठाते हैं। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें मिसाइल को प्रारंभिक गति और दिशा दी जाती है। इस चरण में रॉकेट इंजन पूरी ताकत से जलते हैं और मिसाइल को ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह चरण कुछ मिनटों तक चलता है, लेकिन इसमें मिसाइल बहुत तेज गति पकड़ लेती है। जैसे ही बूस्ट फेज समाप्त होता है, मिसाइल अपने दूसरे चरण में प्रवेश करती है, जिसे मिड कोर्स फेज कहा जाता है। दूसरा चरण सबसे लंबा होता है, जो लगभग 20 मिनट तक चलता है। इस दौरान मिसाइल बिना किसी ताकत के अंतरिक्ष में जाती है, जिसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ खींचता रहता है। मिड कोर्स फेज में मिसाइल अंतरिक्ष में एक लंबी दूरी तय करती है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। यह चरण मिसाइल की सटीकता और दूरी को सुनिश्चित करता है। आखिरी चरण में, जिसे टर्मिनल फेज कहा जाता है, मिसाइल वापस धरती के वायुमंडल में दाखिल होती है और बहुत तेजी से अपने निशाने की तरफ बढ़ती है। इस दौरान मिसाइल का तापमान बहुत बढ़ जाता है। यह चरण बहुत तेज होता है, जो 1 मिनट से भी कम समय में पूरा हो जाता है। टर्मिनल फेज में मिसाइल अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदती है और अपने मिशन को पूरा करती है। आईसीबीएम की कहानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू होती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे से आगे निकलने के लिए आईसीबीएम बनाए। 1959 में सोवियत संघ ने सबसे पहले आईसीबीएम का सफल परीक्षण किया। इसके बाद अमेरिका ने भी अपने आईसीबीएम प्रोग्राम को तेज कर दिया। आज अमेरिका, रूस और चीन के पास आईसीबीएम है। इनके अलावा भारत और फ्रांस जैसे देश भी आईसीबीएम बनाने की क्षमता रखते हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन, आईसीबीएम का प्रभाव। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, जिन्हें आईसीबीएम कहा जाता है, आधुनिक युद्ध और रक्षा रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया की ताकत के खेल में आईसीबीएम का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्यों को सटीकता से भेद सकती हैं, जिससे इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। इन हथियारों की विनाशकारी ताकत के कारण जिन देशों के पास आईसीबीएम होते हैं, उनके पास बहुत बड़ी सैन्य और राजनीतिक ताकत होती है। आईसीबीएम की मौजूदगी से किसी भी देश की रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलती है और यह एक प्रकार की सुरक्षा कवच का काम करती है। आईसीबीएम का इस्तेमाल एक तरह से चेतावनी के तौर पर किया जाता है। यह दिखाता है कि एक देश अपनी सुरक्षा के लिए कितनी गंभीरता से तैयार है और किसी भी संभावित खतरे का सामना करने के लिए तत्पर है। इसका मतलब है कि एक देश दूसरे देश पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि जवाबी हमला बहुत भयानक हो सकता है। आईसीबीएम की यह शक्ति न केवल सैन्य बल को बढ़ाती है, बल्कि कूटनीतिक वार्ताओं में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि आईसीबीएम के बढ़ने से युद्ध या गलतफहमी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इन हथियारों का सही और जिम्मेदार उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा।
नैतिक दुविधा, विनाश या सुरक्षा। आईसीबीएम का बनाना और तैनात करना एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है। एक तरफ उन्हें एक जरूरी बचाव के रूप में देखा जाता है जो बड़े पैमाने पर युद्ध को रोकने में मदद करता है। दूसरी तरफ उनकी विनाशकारी ताकत बहुत डरावनी है और उनका इस्तेमाल मानव सभ्यता के लिए खात्मा ला सकता है। आईसीबीएम के विकास और उपयोग को लेकर बहस जारी है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। ज्ञान की शक्ति आगे बढ़ने का रास्ता। आईसीबीएम एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन हथियारों के बारे में ज्यादा जानकर हम परमाणु हथियारों से जुड़े खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि आईसीबीएम केवल एक हथियार है और उनका इस्तेमाल करना है या नहीं, यह फैसला आखिरकार इंसानों को ही लेना है। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया बनाएं, जहां आईसीबीएम का इस्तेमाल कभी ना करना पड़े।